स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6, जिसे हम बाद में करेंगे क्योंकि ये बहुत ही टफ एवं इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसे हम थोड़ा बाद में करेंगे और इसे थोड़ा सूक्ष्म तरीके से आपको समझना है और मुझे समझाना है। और ये लंबा चैप्टर है, इसलिए इसे बाद में करेंगे। इससे पहले हम बाकी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। बाकी चैप्टरों को कंप्लीट करने के बाद में इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अब स्टार्ट करेंगे 7वां चैप्टर। 7वां चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो ये देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ जाने। तो पिछली कक्षा में हमने जिस ज्यामिति का अध्ययन किया था वो ज्यामिति थी यूक्लिड ज्यामिति। आज हम इस कक्षा में वैश्लेषिक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे, जिसमें बिंदु की स्थिति तथा जिसमें बिंदुओं की स्थिति विशिष्ट संख्या द्वारा निरूपित की जाती है तथा इनसे बनी रेखाएं और वक्रों को बीजीय समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। वैश्लेषिक ज्यामिति में निर्देशांकों का प्रयोग होने के कारण इसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति का पहली एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो 7.1 की एक्सरसाइज 7.1 हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बिंदुओं में के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इनके सभी चैप्टरों के फॉर्मूला मैं पिछली वीडियो में लिखा चुका हूं, तो फॉर्मूला वहां से लिख लेना। यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, साथ ही साथ उनके फॉर्मूला भी बताता जाऊंगा, लेकिन फॉर्मूला में किसी को लिखाऊंगा नहीं। लिखे हुए फॉर्मूले पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो हम ये इसमें दो बिंदु दी गई हैं, उनकी हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 3, 4, 1। ये बिंदु हमारी दी गई हैं। इसमें जो आगे की होती है वो x होती है और पीछे की y होती है। तो हमारी x1 2 हो गई, y1 3 हो गई, x2 4 और y2 1 हो गई। अब हमारे बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है बीच की दूरी। इसका फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ पर हमें x2 x1 का मान रखना है। x2 हमारी 4, x1 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारी 1 और y1 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गए तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 में से 1 गए 2 का स्क्वायर 4। ये हो गई रूट 8। रूट 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2 रूट 2। इसे हम ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पे जो जोड़े में आ रहा है वो हमारा रूट से बाहर निकल आएगा और जो जोड़े में नहीं आ रहा है वो हमारा अंदर रूट में रहेगा। तो ये हो गई हमारी बीच की दूरी। इसी तरीके से हम इनकी बीच की दूरी निकाल सकते हैं। बीच की दूरी का फॉर्मूला हमारा ये है कि रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम इनकी बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो नोट कर लीजिए। बाकी इसके क्वेश्चन 2 और हैं, उन्हें आप कर लेना, ना है तो पूछ लेना। और जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसे मुझे बता देना, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे अच्छी तरीके से और समझा सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से इसकी बीच की दूरी निकालनी है। तीसरा क्वेश्चन है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,-11 संरेखी हैं। संरेखी ज्ञात करने के लिए हमें किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो, वहां हमारे बिंदु संरेखी हो, या हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं जिसका
बराबर 0 हो। इसी तरीके से इसमें दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा 1,5 2,3 और -2, -11। ये हमारे 3 बिंदु दी गई हैं। पहले तो हम उस तरीके से निकाल सकते हैं कि दो बिंदुओं की दूरी तीसरी का योग तीसरी बिंदु की दूरी के बराबर है, और या फिर उस तरीके से निकाल सकते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग, टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान 0 आ जाए। तो हम पहले निकालेंगे बीच की दूरी से। तो इसे मान लें a, ये हो गई b और ये हो गई c। x1 बराबर 1, y1 5, x2 2, y2 3। तो हम पहले बीच की दूरी निकालेंगे। पहले तो AB के बीच की दूरी निकालेंगे। तो AB के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 बचे, 1 का स्क्वायर 1 और 5 में 3 का 2, 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया ऋण 5। अब निकालेंगे BC के बीच की दूरी। यहाँ BC में लेके चले तो x1 हो गई 2 और y1 हो गई 3, x2 हो गई हमारी -2 और y2 हो गई हमारी -11। ठीक है, तो यहाँ पे चले x2 माइनस x1 -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई 2 और 2 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और 13 और 11 14। 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, दोनों का योग कर लीजिए। 2 वहां से ले 10 और 1 11, 212। ठीक है, इनका हम फॉर्मूला भी निकाल के देख सकते हैं, देख लें। ये आ गया हमारा 2√53। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे AC के बीच की दूरी। तो AC में देखें हम तो x1 हमारी 1, y1 5, x2 -2 और y2 -11। यहाँ पे लिखते हैं AB के बीच की दूरी निकालने के लिए ये BC की हो गई और ये AC की हो गई। ठीक है, ये हो गई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गई 3, 1 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 15 और 1 16। तो 16 का स्क्वायर हो गया 256। ठीक है, जोड़ लीजिए 5 6 265। इसका वर्गमूल निकाल के देख लीजिए कितना आता है। 2 से जाएगा नहीं, 6 और 5 11 और 2 13 5 से 55 25 5 3 15। तो यहाँ पे इसका कोई भी जुड़ा नहीं आ रहा है, तो ये हो गया 2 से 65 का 265। ठीक है, अब हमें देखना है क्या है कि सरेखी है या नहीं है, कि किन्हीं दो बिंदुओं का योग तीसरी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं √5 प्लस 2√53 बराबर √265। यहाँ पर हम किसी तरीके से भी जोड़े नहीं, ये जुड़ नहीं सकते, तो यहाँ पे ये बराबर नहीं है। तो लिख सकते हैं अतः यह बिंदु सरेखी नहीं है।
ठीक है, नोट कीजिए। उसके बाद में इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले से। यहाँ पे हमारी x1 y1 x2 y2 और यहाँ पे एक और तीसरी हो जाएगी हमारी x3 बराबर -2 और y3 बराबर -11। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इसका 0 हमारे बराबर 0 आ जाए तो हम मान सकते हैं कि ये संरेखी है। 1/2 x1 हमारे 1 y2 3 माइनस और ये माइनस प्लस 11 प्लस x2 2 y3 होगी -11 माइनस y1 होगी 5 x3 होगी हमारी 2 माइनस की 2 y1 5 माइनस 3 बराबर 0। 1/2 11 3 14 गुणा 1 14 प्लस या 11 5 16 16 दूनी 32 ये माइनस की 32 हो जाएगी माइनस 5 में से 3 गए तो 2 2 दूनी 4 बराबर 0। यहाँ पे देखें 1/2 14 माइनस 36 1/2 और ये हो गई 2 2 माइनस के 22 बराबर 0। 1/2 गुणा माइनस 22 बराबर 0 2 से 22 कट गई -11 बराबर 0। यहाँ 0 के बराबर -11 नहीं है। इसी प्रकार यहाँ भी लिख सकते हैं कि यह बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है, दोनों में एक ही आंसर आ रहा है कि दोनों ये बिंदु संरेखी नहीं है। उसी तरीके से हम दोनों तरीके से इन्हें कर सकते हैं कि किन्हीं दो दूरियों का योग किसी तीसरी दूरी के बराबर हो तो हमारे बिंदु संरेखी होते हैं। यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल का आंसर 0 के बराबर आ जाए तो हमारी बिंदु संरेखी होंगे। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसका हम। 5वें क्वेश्चन में इसकी बिंदु हैं, उनके बिंदु को देख लेंगे, आसानी से बीच की दूरी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो हमें ये बिंदु दी गई हैं तो हमें इनके ये देखना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। अगर इनकी चारों भुजाएं बराबर हों और विकर्ण भी बराबर हों, चारों भुजाओं की बीच की दूरी बराबर हो और विकर्ण बराबर हो तो हमारा वर्ग बनता है। यदि चारों भुजाओं की दो भुजाओं की आमने सामने की भुजाओं की बराबर हो दूरी और विकर्ण बराबर हो तो हमारा आयत बनता है। और सभी भुजाएं अलग अलग हो और विकर्ण भी अलग हो तो हमारा समांतर चतुर्भुज बनता है। तो उसी तरीके से हम इनकी आसानी से बीच की दूरी निकाल कर आसानी से हम इन्हें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और 10, y के बीच की दूरी का मात्रक 10 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता ही आता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है। तो इसमें दी गई है, एक बिंदु दी गई है 2, -3 और दूसरी दी गई है हमारी 10, y।
और हमारे बीच की दूरी दी गई है, बीच की दूरी दी गई है 10। ठीक है, तो हम निकालेंगे बीच की दूरी पी क्यू के बीच की दूरी बराबर, यहाँ पे देखो x1 हो गई हमारी 2, y1 -3, x2 10 और y2 हमारी y। ठीक है, तो निकालिए x2 हमारी 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -a प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बीच की दूरी हमारी 10 दी गई है, 10 बराबर रूट 10 में 2 गए तो 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पे देख लीजिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस के 6y a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब हमारे इनका क्या करेंगे, अब ये रूट में रूट को हटा देंगे, तो बीच की दोनों तरफ का वर्ग करने पर दोनों तरफ का वर्ग कीजिए, 10 का वर्ग 100 100 और ये इसका वर्ग करेंगे तो ये रूट में से हट जाएगी। ठीक है, 100 को भी इधर ले जाइए और 6y 64 और 9 73 माइनस के 100 बराबर 0, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 7 2 27 बराबर 0। ठीक है, अब इन्हें हम द्विघात समीकरण द्वारा इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 9 - 3, 9 में से 6 3 गए तो 6 और 9 3 27 माइनस 27 बराबर 0। ठीक है, ये हो गए वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y इसका माइनस के 27 बराबर 0, y कॉमन लिए y प्लस के 9 माइनस 3 कॉमन लिए y प्लस के 9 बराबर 0। एक हो गई y प्लस 9 और दूसरी हो गई हमारी y माइनस 3, इनका 0 से वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हो गई y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर के -9 और एक हो गई y माइनस 3 बराबर 0, तो दूसरी हो गई y बराबर 3। ये हो गए हमारे दोनों आंसर। इसी तरीके से हम इन बिंदुओं को निकाल सकते हैं, नोट कर लीजिए इसका। क्वेश्चन है इसका 10वां, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका 10वां। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। तो हमें ये यहाँ पे x और y के ये बिंदु दी गई हैं, हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, इसमें एक बिंदु है a, मान लीजिए इसे x, y, दूसरी b 3, 6 और तीसरी हमारी c -3, 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, समदूरस्थ के लिए a b के बीच की दूरी बराबर a c के बीच की दूरी, ये दोनों हमारी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो a में देख लीजिए x1, a में x1 बराबर x, y1 बराबर y और x2 बराबर के 3 और y2 बराबर
6। ये तो हमारी हो गई ए बी में। ए सी में देखें तो x1 बराबर x, y1 बराबर y, x2 बराबर -3 और y2 बराबर 4। ठीक है, अब हम इनके बीच दूरी निकालेंगे। 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर बराबर -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन दोनों का वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ का वर्ग करने पर जब तक हमारा इनका रूट नहीं खुलेगा, जब तक हमारा सवाल नहीं होगा। तो ये वर्ग करने पर इनके रूट हट गए। यहाँ a² 9 प्लस के x² -6x प्लस 36 प्लस y² माइनस के 12y बराबर 9 प्लस x² प्लस 6x बराबर प्लस 16 y2 - y1 सॉरी ये y होगी यहाँ पे। ये हो गई 16 प्लस की y² प्लस 8y। ठीक है, इनको यहाँ पे जोड़ लीजिए, जो जुड़ जाए। 9 x² प्लस y² -6x माइनस 12y 36 और 9 45 प्लस के 45 बराबर जो कि x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 8y प्लस के 25। x² से x² और y² से y² कैंसिल, बाकी सभी को उधर ले जाइए। तो 6x प्लस 6x माइनस प्लस के 8y प्लस के 12y प्लस 25 माइनस 45। ठीक है, तो ये हो गए 12x प्लस के 20y माइनस के 20 = 0। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.2। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होती है हमारी 7.2। 7.2 का पहला क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पे हमारे अनुपात वाले फॉर्मूला आ गई, अतः अंतर विभाजन वाला हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है जिसके बिंदु हैं -1,7 और 4,-3। ठीक है, और अनुपात दिए गए इसमें 2:3। तो कोई भी रेखा है जिसकी एक बिंदु दी गई है A और B, एक बिंदु P जो 2:3 में इस रेखा को विभाजित करती है। तो एक हो गया -1
कॉमा 7 और दूसरी होगी 4 कॉमा -3। ठीक है, तो हमें इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है अंतर विभाजन का, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और दूसरा होता है y का, तो y का होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब हमें इसमें फॉर्मूले लगाने हैं। हमारी x1 यहीं पर लिख देते हैं, y1 x2 y2, ये हो गई m1 और ये हो गया m2। ठीक है, तो लगाइए x = 2 गुणा 4 प्लस 3 गुणा -1 बटे 2 प्लस 3। यहाँ पर y को भी साथ लेके चलते हैं, y = 2 गुणा 7 -3 प्लस 3 गुणा 7 अपॉन 2 प्लस 3। x = 4 दूनी 8 प्लस -3 एकम 3 और 3 और 2 5, जो होगी y -6 प्लस के 21/5। ये तो हो गई 5/5 x = और ये हो गई y = 15/5। 5 से ये कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, x = 1 आ गया, एक आंसर हो गया, और y = 3 आ गया। तो हमारे निर्देशांक निकले, बिंदु के निर्देशांक 1,3। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से हमें अंतर विभाजन का कोई भी क्वेश्चन हो, उसी को हम इस फॉर्मूले के आधार पर करते हैं। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 6वां। यदि बिंदु 1,2 4,y और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। बिंदु दी गई है इसकी 1,2 4,y x, 6 और 3,5। हमारा एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, तो x और y के हमें मान ज्ञात करने हैं। ये A, B, C और D। ठीक है, एक 2 ए हो गई, 4,y बी हो गई, x, 6 सी हो गई और 3,5 डी हो गई। ठीक है, अब हमें इसमें एक नया फॉर्मूला है मध्य बिंदु के निर्देशांक। जिस तरीके से हम उसे लगा देंगे तो हमें x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x = x1 प्लस x2/2 और y का होता है y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो हम लेके चलेंगे AC के मध्य बिंदु, A और C के मध्य बिंदु। यहाँ हमारी x1
y1 और ये हो गई x2 y2। तो x1 x1 1 प्लस x/2 और y का लेके चल रहे हैं तो 2 प्लस 6/2, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस x/2 6 और 2 8, 8 में 2 का भाग गया तो 4। तो ये आ गए हमारे AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक। दूसरा है हमारा BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। यहाँ पे हमारा B और D x1 y1 x2 y2, ठीक है। x1 4 प्लस 3/2 और y का हो गया हमारा y प्लस 5/2, ठीक है। ये इसी तरीके से रहेंगे। अब हम इनकी दोनों की आपस में वैल्यू कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी, इसे आगे सॉल्व करते हैं। 4 और 3 7/2 और y प्लस 5/2। अब इनकी हम आपस में वैल्यू निकाल देंगे। जो x का मान ये है, यहाँ पे x का मान ये है, ये y का मान है, तो ये भी y का मान है। उसी तरीके से हम आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो 1 प्लस x/2 = 7/2, 2 से 2 कैंसिल। 1 प्लस x = 7, एक का इधर बचा अंदर गया, x = 7 - 1 x = 6 आ गया हमारा, ठीक है। और दूसरा आ गया हमारा 4 बराबर y प्लस 5/2। यहाँ पे एक रखे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। y प्लस 5 बराबर 8, 5 का 75 कीजिए, y बराबर 8 - 5, तो y बराबर आ गया हमारा 3। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर हमारा ये हो गया। इसी तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चन आप खुद करके देखना, जो ना है मुझे कमेंट करके बता देना, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम, एक्सरसाइज 7.3। हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 7.3। एक्सरसाइज 7.3। इसका पहला क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष नीचे दिए गए हैं। तो इसका पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है, (2, 3 - 1, 0 और 2, -4) ये हमारे इसके शीर्ष दिए गए हैं। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले लिखाया था, अब भी दिखा दे रहा हूँ एक और बार। 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। हमारी x1 2, y1 y1 3 और x2 -1 y2 0 x3 2 और y3 -4। फॉर्मूला में लिखेंगे 1/2 x1 2 y2 0 और y3 -4 और माइनस प्लस के 4 प्लस x2 -1 तो माइनस प्लस माइनस y3 -4 y1 -3 प्लस x3 2 y1 3 माइनस y2 0। 1/2 ये हो गई 4, 4 दूनी 8 माइनस 4 और 3 7 माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7 प्लस 3, 3 दूनी 6, 8 7 15, 15 6 21, 1/2 गुणा 21 बराबर 21/2। ऐसे भी आंसर है इसका, और 10 सही 1/2 ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्वेश्चन होंगे।
ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सररेखीय हों। तो हमारे सररेखीय बिंदु मैंने पहले भी फॉर्मूला पहले ही बताया था, सररेखीय बिंदु जब भी होती हैं जब त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 आ जाए। ठीक है, तो इसका हम करते हैं सेकंड दूसरे का 8,1 k, -4 और 2, -5 x1 y1 x2 y2 x3 और y3। फॉर्मूला लगाइए 1/2, x1 हो गई हमारी 8, y2 -4, y3 -5 माइनस ये प्लस के 5 प्लस के -5 -1 प्लस 2 1 माइनस प्लस के 4 बराबर 0। ये हमारे सररेखीय इसलिए इसका टू 0 आ गया। 1/2, 5 में से 4 के तो 1 8 प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगी 5 और 1 6 माइनस के 6 के प्लस के 4 और 1 5 5 दूनी 10 बराबर 0। 10 और 8 18, 1/2 गुणा 18 -6 के 2 से 18 9 बार और 6 3 बार, तो 9 -3 के बराबर 0, -3 के बराबर -9, माइनस से -3 से 9 घटे के इसका 2 आ गया 3। ये हो गया हमारा के का मान। इसी तरीके से हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका 5वां। कक्षा 9 के में आपने पढ़ा है अध्याय 9 को उदाहरण 3 कि किन्हीं त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A 4, -6, B 3, -2 और C 5, 2 है। तो जैसे हम एक त्रिभुज बना लें, पहले क्वेश्चन निकाल लें। क्वेश्चन दिया गया है, हमारे बिंदु दी गई है A 4, -6, B दिया गया है 3, -2 और C दिया गया है 5, 2। इसका त्रिभुज बना लें। ये हो गया A, B और C और ये इसका हो गया मध्य बिंदु D। यहाँ पे हमारी D है जो BC को समान दो भागों में विभाजित करती है। तो हम सबसे पहले D के निर्देशांक निकालेंगे। तो D के मध्य बिंदु के निर्देशांक, D के निर्देशांक तो ये हो गया BC के मध्य बिंदु के निर्देशांक। BC ये D है जो BC को समान दो भागों में विभाजित कर रही है। तो D के निर्देशांक निकलेंगे वो BC के निर्देशांक निकलेंगे, BC के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये हो गए हमारे x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। ठीक है, तो हमारी मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए हमारे x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो x1 है हमारे 3 + 5/2 और दूसरी है -2 + 2/2। तो ये 5 और 3 8, 8 का 2 में 2 का भाग लगाया 4 और दूसरी हो गई 2 में से 2 गए 0, 0 में 2 का भाग लगाया 0। तो D आ गई हमारी 4, 0
ए हमारी 4,-6, बी हमारी हो गई 3,-2 और सी हो गई हमारी 5,2। ठीक है, ये तो हो गए हमारे निर्देशांक डी बिंदु निकल आई। अब देखेंगे हमें कि ये विभाजित, इसमें दिया गया है कि परिणाम की सत्यापना कीजिए, विभाजित करने वाले परिणाम की सत्यापना कीजिए कि त्रिभुज हैं जो किस कंडीशन में विभाजित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इनकी निकालेंगे क्षेत्रफल। सबसे पहले यहाँ पे डी बिंदु निकल आई हमारी 4,0। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी में x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो 1/2 4 जो हो गई -2 -2 प्लस 3 2 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 5 -6 प्लस की 2। ठीक है, 1/2 4 से 16 प्लस 3 दूनी 6 8 8 × 24 माइनस 4 पंजे 20, 1/2 36 माइनस के 36 प्लस के 24, ये बचे 1/2 माइनस 12, 2 से ये कैंसिल, तो ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया माइनस के 6। अब निकालेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ए बी डी में हमारी ये x3 और y3 हो गई। ठीक है, तो 1/2 ये निकले 4 -2 -0 प्लस 3 0 प्लस के 6 प्लस 4 -6 प्लस के 2। ठीक है, उसके बाद में 1/2 ये हो गई माइनस के 8 प्लस 30 के 18 और ये माइनस हो गया 4 4 × 16, तो माइनस के 16, 8 दूनी 16 8 × 24, यहाँ पे कर देते हैं 1/2 गुणा -24 प्लस के 18, 1/2 गुणा 6, ये आ गया हमारा 3 माइनस के। ठीक है, अब हमारे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल आ गया -3, तो हम देखेंगे अब ये विभाजित कौन सी किस कंडीशन में कर रहा है। ठीक है, तो इसे रब कर देते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है -6 और त्रिभुज ए बी डी का -3, तो अनुपात निकालेंगे तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल -6 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 2/1 2:1। तो जो डी बिंदु है वो त्रिभुज ए बी सी को समान 2 भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ लिख देंगे बिंदु डी त्रिभुज ए बी सी को समान 2 भागों में विभाजित करती है। ये हो गई हमारे 7.3 कंप्लीट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4 जो है एक्स्ट्रा प्रश्नावली, उसे आप स्वयं करके देखना और ना आए तो मुझसे पूछ लेना, और जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए उसे मुझे पूछ लेना। यहाँ पे हमारे 7वां चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम 8वां चैप्टर।